ओशो, जिन्हें सेक्स गुरु नाम से भी जाना जाता है, एक इंडियन फिलोसफी प्रोफेसर जिन्होंने खुद के नाम पर ही एक अलग टाउन बना लिया था अमेरिका में। पर क्यों और कैसे और इन्हें क्यों सेक्स गुरु कहा जाता है? 11 दिसंबर 1931 मध्य प्रदेश के कचवाड़ा गांव में जन्म हुआ चंद्र मोहन जैन यानी ओशो का, जिन्हें रजनीश नाम से भी जाना जाता है। 20-22 की एज से ही ओशो पर स्पिरिचुअल इंटरेस्ट आने लगा था और ओशो हर चीज़ों पर सवाल और तर्क किया करते थे, जिसकी वजह से ओशो को एक बार कॉलेज से भी निकाल दिया गया था। ओशो ने साल 1955 में DIN जैन कॉलेज से अपने BA की डिग्री कंप्लीट की और सागर यूनिवर्सिटी से फिलोसफी में MA करने के बाद 1958 से जबलपुर यूनिवर्सिटी में फिलोसफी पढ़ाना शुरू किया। इसके साथ ही वो रिलीजियस ट्रेडिशन पर भी चर्चा किया करते थे। 1966 में ओशो ने टीचिंग करियर को छोड़कर पूरी तरह से एक स्पिरिचुअल गुरु बनने का फैसला लिया। इस फैसले के बाद ओशो की लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली थी। ओशो हमेशा स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पर खुलकर बात किया करते थे, जिसकी वजह से हमेशा वो कंट्रोवर्सी में रहते थे। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी होते थे उनके सेक्सुअल विचारों को लेकर। इन्हीं कंट्रोवर्सी की वजह से ओशो की फॉलोइंग भी बढ़ने लगी देश विदेशों में, जिसमें से एक फॉलोअर्स थी लक्ष्मी, जिनका नाम ओशो ने बदलकर माँ योग लक्ष्मी रखा था, और दूसरी फॉलोअर्स क्रिस्टिना वोल्फ, जिसका नाम बदलकर प्रेम निबानो रखा था। यही दोनों देश विदेशों में ओशो के प्रोग्राम मैनेज किया करते थे। ओशो की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ने लगी 1970 में नव संन्यास मूवमेंट के दौरान। ओशो के मुताबिक हर कोई लाइफ को एंजॉय करते हुए कोई भी चीज छोड़े बिना संन्यास ले सकता है। इस बात से ओशो के फॉलोअर और तेजी से बढ़ने लगे और ज्यादातर फॉलोअर्स अमीर थे जो ओशो को बहुत सारा पैसा दान दिया करते थे, जिसमें से एक फॉलोअर्स थे विनोद खन्ना। इन्हीं पैसों से ओशो ने खुद के आश्रम की शुरुआत की पुणे में, जहां एक टाइम पर 30,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स रहते थे। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे ओशो को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। साल 1980 में पुणे के इसी आश्रम में सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस सामने आए। दरअसल ओशो ने मेडिटेशन और थेरेपी के नाम पर लिबरलाइज सेक्स को अलाउ कर रखा, यानी कोई भी किसी के साथ सेक्स कर सकता है बिना किसी रुकावट के। अगर कोई भी महिला इस पर इनकार करती थी तो उस पर टॉर्चर किया जाता था। इस विवाद के बाद ओशो अमेरिका चले गए अपने 2500 फॉलोअर्स के साथ, और उनके फॉलोअर्स ने अमेरिका के वास्को काउंटी में उनके नाम पर ही एक टाउन बना दिया, जिसका नाम रखा रजनीशपुरम, जहां ओशो की खुद की पुलिस, खुद का मॉल, यानी सब कुछ ओशो के कंट्रोल में था। यहाँ तक कि ओशो के पास खुद की प्राइवेट जेट, 70 से भी ज्यादा रोल्स रॉयल्स और बहुत सारी संपत्ति थी। लेकिन यहाँ पर भी एक गलती की वजह से ओशो को अमेरिका ने अरेस्ट कर लिया था और 21 कंट्री में बैन लगा दिया गया था। दरअसल ओशो ने अपने फॉलोअर कैंडिडेट को वास्को काउंटी के लोकल इलेक्शन में जिताने के लिए और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में पावर में आने के लिए ओशो के फॉलोअर और उनकी सेक्रेटरी 10 रेस्टोरेंट में फूड पॉइजन देके ओशो के नॉन फॉलोअर्स को मारने की कोशिश की थी, जिसमें से 750 लोग अफेक्टेड हुए थे। इस इंसिडेंट के बाद ओशो और उनकी सेक्रेटरी को अमेरिका ने अरेस्ट कर लिया था। जेल से निकलने के बाद ओशो फिर से अपने पुणे आश्रम में लौट आए, जहां उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और जल्दबाजी में ओशो का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया बिना पोस्टमार्टम किए। बहुत लोगों का कहना है ओशो की मौत एक साजिश थी। अमेरिका से लौटने के बाद ही ओशो की तबीयत बिगड़ी थी और तबीयत खराब होने के दौरान ओशो के पर्सनल डॉक्टर को भी उनसे मिलने नहीं दिया जाता था। यहाँ तक कि ओशो की माँ को भी ये जानकारी नहीं दी गई थी। यही थी ओशो की लाइफ जर्नी। इसी तरह की वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए।